देश में एक कानून हर नीचे उच्च निम्न सब वर्ग के लोगों के लिए एक होना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। वो देश के हित में नहीं सोच रहे हैं, देश के लोगों के हित में नहीं सोच रहे हैं। इस धरती पे हर तरह के लोग हैं, कुछ देवतुल्य हैं, कुछ राक्षस तुल्य हैं। जो राक्षस तुल्य हैं विरोधी में भाषा में हैं, जो देवतुल्य हैं देव की बात मान रहे हैं। एक देश में एक कानून, एक देश में एक चीज़ होना चाहिए। हम आपको गोली मार दें तो हमको क्या मर्डर केस हो, ये गोली मारें इसको मर्डर केस नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी समान नागरिक संहिता को लेकर देश में चर्चा जोरों पर है। सरकार इसे कानून का रूपरेखा देना चाहती है। अभी तक ये गोवा राज्य में लागू है, लेकिन अब इसे पूरे देश में लागू करने की एक तरीके से मांग उठ रही है। हमारे साथ कुछ पटना के लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एक देश में एक कानून होना चाहिए या एक देश में अलग अलग कानून होना चाहिए। आपके हिसाब से सर एक देश में कितना कानून होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर सरकार आ रही है, चर्चा हो रही है, आप लोग इसे किस रूप में नहीं, हम लोग समर्थन में हैं। समर्थन में जी, हम लोग समर्थन करते हैं, इसका होना जरूरी है। एक देश में कितना कानून होना चाहिए? संविधान जब कानून एक है देश का, तो कानून भी सब एक ही होना चाहिए। सभी लोग समानता के रूप में रहना चाहिए। हमारा संविधान ये कहता है कि देश में एक कानून हर नीचे उच्च निम्न सब वर्ग के लोगों के लिए एक होना चाहिए। तो हम कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। वो देश के हित में नहीं सोच रहे हैं, देश के लोगों के हित में नहीं सोच रहे हैं। एक देश में आपके हिसाब से कितना कानून होना चाहिए? एक देश में एक कानून, ये सभी धर्म जातियाँ जितने भी समुदाय के लोग हैं सबको एक पटल पे भारत के संविधान का पालन करते हुए एक देश एक कानून का सम्मान करना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, किसी भी व्यक्तिगत संबंध किसी का खराब हो सकता हो, लेकिन संविधान को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए संविधान को अनुरूप इस पूरे देश के हर नागरिक को चलना चाहिए। लेकिन कई लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध में खड़े हैं। जो विरोधी भाषी लोग, हमारा कहना है कि इस धरती पे हर तरह के लोग हैं, कुछ देवतुल्य हैं, कुछ राक्षस तुल्य हैं। जो राक्षस तुल्य हैं विरोधी में भाषा में हैं, जो देवतुल्य हैं देव की बात मान रहे हैं। तो एक देश एक कानून तो वाकई में होना चाहिए। किसी को जिसको विरोध में आना हो विरोध करे, उसे कोई फर्क नहीं। 3 तलाक के विरोध में लोग थे, क्या पारित नहीं हुआ? 370 के विरोध में थे, श्री राम जन्मभूमि के विरोध में थे। तो सब कुछ तो हो ही रहा है, ये भी होगा, बेहतर होगा। तो देखिए, ये भी होगा, बेहतर होगा। और भी हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं एक देश में कितना कानून होना चाहिए। एक देश में एक कानून होना चाहिए। जो केंद्र सरकार यूसीसी कोड को लेकर यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा कर रही है, देश में चर्चा हो रही है, क्या आपके हिसाब से ये लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। मोदी सरकार का यह साहसिक कदम है और बहुत सुंदर कदम है। इसका पूरे भारत के तमाम लोगों को इस कानून का स्वागत करना चाहिए। कई लोग हैं जो विरोध में खड़े हैं। अब विरोध करने वाले लोग विरोध करेंगे, आलोचना से क्यों घबराना? अच्छे कामों की प्रशंसा होगी। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या राय है आप लोगों की? होना चाहिए। एक देश में एक कानून होना चाहिए। एक देश में एक कानून, एक देश में एक चीज़ होना चाहिए। कोई भी हो, होना चाहिए। लेकिन कई लोग इसके विरोध में खड़े हैं। सर, राजनीतिक हम लोग हैं नहीं और राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। राजनीति के हिसाब से कोई जो विरोध कर रहे हैं, जो कोई पक्ष में रहे, वो अलग इशू है। हाँ, लेकिन कानून सबके लिए समान होना चाहिए। हम आपको गोली मार दें तो हमको क्या मर्डर केस हो, ये गोली मारें इसको मर्डर केस नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सही तो कह रहे हैं, सबके लिए अलग अलग कानून होगा तो सब लोग अपनी अपनी राग अलापेंगे। एक देश एक कानून सबसे बढ़िया संविधान होगा। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पक्ष और विपक्ष तो हर चीज़ में होता है, हम अपना पक्ष रख रहे हैं, पक्ष विपक्ष तो हर चीज़ में होता है। तो हम लोगों ने बचपन में सुना था और बचपन में पढ़ा था, हम लोग का भारत देश विभिन्नताओं में एकता का देश है। हाँ, तो विभिन्नताओं में एकता कहाँ से आएगी? कहीं तो एक सुपर मॉडल एक होना चाहिए जिसके अंडर में हम लोग सब चलें। हम अपने धर्म को मानेंगे, वो अपने धर्म को माने, कोई भी अपने किसी भी को माने, लेकिन इसको जो सब लोग मिलकर धार्मिक इशू ला रहे हैं वो नहीं आना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे ये तमाम पटना के लोग हैं जो राजनीति से परे हैं और यूसीसी कोड पर अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। आपको बता दें कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में ये वर्णित है कि पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, यानी यूसीसी कोड लागू होना चाहिए। अब इसी पर पहल की जा रही है और ये कोशिश हो रही है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की जाए और इसे पूरे देश में लागू की जाए। अब देखना होगा कि कब तक इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। बहरहाल चर्चा हो रही है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।